हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ की सेकंड चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ रहे थे। तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप कंप्लीट कर ली थी। अब हमें स्टार्ट करना है अपना नया टॉपिक पार्टनरशिप, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपकी पार्टनरशिप बहुत बड़ी टर्म्स होती है और पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट भी होती है एग्जाम के लिए, चाहे वो अकाउंट सेक्शन हो या फिर बिजनेस। अगर बिजनेस में आप थ्योरी समझ लो और अकाउंट्स में जाके पार्टनरशिप आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे। तो हम देख लेते हैं क्या होता है पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप का मतलब, जब स्मॉल स्केल बिजनेस हमारा एक छोटे रन पे रन कर रहा, तो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म डिफाइन कर ली और उसके अकॉर्डिंग काम किया। लेकिन जैसे जैसे हमारा बिजनेस एक्सटेंड करने लगा, बिजनेस बढ़ने लग गया, वैसे हमारे लिए बिजनेस को संभालना या उसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज करना पॉसिबल नहीं होता। और ऐसी कंडीशन हमें चाहिए होता है कोई हमारा साथ ऐसा हो जो हमारे बिजनेस को इजिली हमारे साथ हैंडल करे और जिसपे हमें पूरा विश्वास भी हो, जो हमारे बिजनेस में कोई भी हेरा फेरी का काम नहीं करे, मतलब हमारे बिजनेस को अच्छी तरीके से रन कराए अपना काम समझ के। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए एक फॉर्म बनाएगी इसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म्स। अब पार्टनरशिप फॉर्म्स की अगर डेफिनेशन बताऊं तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एग्जाम में देखिए लिखना कंपलसरी होता है। ये एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया है और यही एक्ट है जो पार्टनरशिप की फॉर्म को दर्शाता है। तो इसमें डिफाइन किया गया है, जब दो या दो से अधिक लोग किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाएं और अपने प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए तैयार हो, वो सब अपने प्रॉफिट को आपस में शेयर करने के लिए तैयार हो जाए, जिसके लिए वो कुछ अलग अलग मैनेजरियल एक्टिविटीज करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप। वही हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। तो पार्टनरशिप के बारे में हमने समझ लिया क्या होती है पार्टनरशिप। जब दो या दो से अधिक लोग एक साथ किसी भी काम को करने के लिए तैयार हो जाए और जहां पर वो अपने मैनेजरियल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को वहां पर लगाएं और साथ ही साथ प्रॉफिट में शेयरिंग करें, वही हमारी पार्टनरशिप कहलाती है। जो रिस्क भी लेने को तैयार हो जाएंगे, प्रॉफिट भी लेने को तैयार हो जाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं व्हाट इज द फीचर ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होते हैं, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मेंबरशिप। अब वैसे तो मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में और मैक्सिमम 20। और अगर बैंकिंग का केस है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 10 मेंबर की नीड होती है। बट अभी कुछ एमलगमेशन हुआ है, कुछ चेंजेस हुए हैं पार्टनरशिप एक्ट में और उसके थ्रू हमारे जो मिनिमम मेंबर्स हो गए हैं वो उनकी लिमिट जो है मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 50 और 100 डिसाइड कर दी गई है, जो उसके अलग अलग टर्म्स है। तो मेंबरशिप मिनिमम 2 मेंबर्स का होना जरूरी है, आप इसी को याद रखो। और मैक्सिमम 20 मेंबर्स, अगर बैंकिंग का सिस्टम है तो वहां पर 10 मेंबर्स। फिर सेकेंड है हमारा एग्रीमेंट। जो पार्टनरशिप होती है फॉर्म ऑफ बिजनेस की, इसमें क्या होता है कि या तो ओरल एग्रीमेंट हो जाए या तो रिटन एग्रीमेंट हो जाए कि पार्टनरशिप सारे अपनी चीजों को एक साथ रखे। अब जो जितना कैपिटल, देखिए सिंपली थिंग है, जो जितनी कैपिटल लगाएगा उसी के अकॉर्डिंग उसको पार्ट मिलेगा। अगर किसी ने ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उसे ज्यादा प्रॉफिट में पार्ट मिलेगा, अगर उसने किसी ने कम कैपिटल इन्वेस्ट की है तो उसे कम। अगर दोनों पार्टनर्स इक्वल करते हैं तो उन्हें इक्वल प्रॉफिट भी मिलेगा। तो ये सारी चीजें हम ओरल भी लिख सकते हैं, रिटन में भी रख सकते हैं। अगर रिटन में हम रखते हैं तो उसे एक डीड बनाई जाती है और उसे हम पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। तो अब इसको हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा बिजनेसशिप। बिजनेस क्या है कि अगर बहुत सारी कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी जो कि पार्टनरशिप फॉर्म करना चाहते हैं, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक भी उद्देश्य क्या होना चाहिए, पार्टनरशिप होना चाहिए और साथ ही साथ ये लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू ये लीगल होनी चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि रॉबरी करना या स्मगलिंग एक साथ करना पार्टनरशिप है, तो गवर्नमेंट की नज़र में पार्टनरशिप तो है, बट ये गवर्नमेंट की नज़र में पार्टनरशिप डीड नहीं कही जाएगी, बल्कि ये चोरी या रॉबरी ही कही जाएगी। तो बिजनेस हमारा कोई भी होना चाहिए, बस लॉफुल एक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि हम इसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं और जो कि लीगल होता है। फिर नेक्स्ट हमारा प्रॉफिट शेयरिंग। अब प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्म में कैसे करेंगे, जो भी हमने रेशियो में डिफाइन कर रखा है, एग्रीमेंट में अपने पहले से डिफाइन कर रखा है कि कैसे पार्टनरशिप हमें कितना देना है प्रॉफिट में रेशियो, वो सारी उसी मेंबर्स के बीच में उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। अगर 2 ही पार्टनर्स हैं, आधी आधी, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहूँ 2 पार्टनर्स हैं, दोनों ने
50-50 हज़ार लगा के बराबर मतलब पैसे लगा के बिजनेस स्टार्ट किया तो प्रॉफिट भी बराबर लेंगे। अगर 4 पार्टनर हैं, 4 ने 20-20 हज़ार रुपये लगाया तो उसका वो रेशियो बनेगा कि चारों पार्टनर के अकॉर्डिंग हम सबको बराबर रेशियो दे, जितना प्रॉफिट आएगा उसको 4 पार्ट में बांट लेंगे। अगर कोई पार्टनर 50 हज़ार देता है और 2 और पार्टनर है, एक ने 25 हज़ार दिया, एक ने 20 हज़ार दिया, तो उसके अकॉर्डिंग उनका रेशियो बनेगा और उसी अकॉर्डिंग हम डिवाइड करेंगे। तो जो जितने पैसे लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग उनको पैसे देना भी पड़ेगा। अब इसके बाद है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटी की बात करूं तो पार्टनरशिप फॉर्म में लाइबिलिटी का रेशियो भी वैसे ही होता है जैसे प्रॉफिट का। जब आपने प्रॉफिट ज्यादा लिया है तो आपको लाइबिलिटी भी ज्यादा बियर करनी पड़ेगी, जब आपने प्रॉफिट कम लिया है तो आपको लाइबिलिटी भी कम बियर करनी पड़ेगी। मतलब जितना भी लाइबिलिटी आती है वो सारे पार्टनर्स को देना है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने पैसे हैं, बिजनेस से जितने पैसे मिल पाएंगे उसके अलावा भी अगर और पैसों की नीड होती है तो पार्टनर्स को देने पड़ेंगे और वो उनकी लायबिलिटी में क्लियर होता है। जैसे कि सपोज किसी बिजनेसमैन ने 5 लाख रुपए उधार ले लिया और वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2 पार्टनर जो बराबर बराबर प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं, तो दोनों पार्टनर्स को 2.5 लाख रुपए की शेयरिंग करनी पड़ेगी। चाहे वो बिजनेस वगैरह हो पा रहा है तो बिजनेस से देंगे, नहीं तो अपने पास से दे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अगर इसी तरह से अगर किसी बिजनेस में किसी पार्टनर ने 3 लाख रुपए लगाया और अगले ने 2 लाख रुपए लगाया तो 3 लाख रुपए वाले को ज्यादा 5 लाख का हमने लोन ले रखा है तो 3 लाख रुपए तक की उसे लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी, 2 लाख की उसे लाइबिलिटी बियर करनी पड़ेगी। मतलब जो जितना पैसा लगाएगा, जितना प्रॉफिट लेगा उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइबिलिटी भी बियर करनी पड़ेगी। फिर इसके बाद है हमारा म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब होता है कि जो फर्म में पार्टनर्स होते हैं वो पार्टनर और ओनर तो होते हैं ना, एज अ एजेंट की तरह भी काम करते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पार्टनर्स फर्म में स्लीपिंग पार्टनर यानी कि कुछ भी काम नहीं करते और कुछ पार्टनर एक्टिव होकर काम भी करते हैं। और ऐसी सिचुएशन में जब कोई पार्टनर काम कर रहा है, ज्यादा एक्टिव है, काम कर रहा है, तो उसके बदले वो उसे हम सैलरी प्रोवाइड करते हैं या फिर वेजेस जो भी उसकी बनता है राइट्स उसको अलग से देनी पड़ती है उसके प्रॉफिट के अलावा। जो भी पार्टनर्स हमारे काम कर रहे हैं क्योंकि वो कॉन्टैक्ट कर रहा है, आउटसाइडर्स काम कर रहा है, वो जरूरी नहीं कि 1 पार्टनर है, 2 पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स है, तो सारे बिजनेस में इन्वॉल्व हो। कभी कभी कुछ पार्टनर्स नहीं भी इन्वॉल्व होते हैं तो उन्हें सिर्फ प्रॉफिट में रेशियो दिया जाता है। लेकिन अगर कोई पार्टनर इन्वॉल्व है, एक्टिव वे में काम कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे हमें उसके रिवार्ड में कुछ ना कुछ पैसे भी देने पड़ते हैं। इसके बाद है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। पार्टनरशिप में सबसे एक बड़ा फीचर्स है कि आप अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर इसमें किसी भी पर्सन को की डेथ हो जाती है, उसके साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में हमारी पार्टनरशिप तुरंत ही खत्म हो जाती है। और अगर बाकी लोग फिर से पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो उन्हें एक नई पार्टनरशिप स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जितना भी उनका हिस्सा या उनके घर वाले या बच्चे नहीं ले सकते हैं, बल्कि पार्टनरशिप वहीं पर खत्म हो जाएगी। तो हम अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं करते, यानी कि अपने प्रॉफिट का रेशियो है जो अपने बच्चे के नाम पे करते कि वो पार्टनरशिप कैरी करेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। पार्टनरशिप डीड वहीं पर कैंसिल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन। तो अभी मैंने बताया कि कंपलसरी तो नहीं है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कराओगे तो भविष्य में अगर आपका बिजनेस बढ़ता जा रहा है तो आप ही को बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी रहेगा, आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। फिर इसके बाद लास्ट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड डिपेंड करता है पार्टनर्स के डिजायर के ऊपर। अगर पार्टनर्स जब भी चाहें तब तक अपनी पार्टनरशिप को कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी पार्टनर्स की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या फिर मेंटल कोई इसको प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारी पार्टनरशिप वहीं पर कैंसिल हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये हो गई हमारे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आप बहुत जल्दी से मेरिट्स पढ़ लेते हैं क्योंकि फीचर्स बहुत डिटेल पढ़ने की जरूरत है, मेरिट्स में इतना टाइम नहीं लगेगा। नेक्स्ट है हमारा मेरिट्स। तो सबसे पहले इजी टू फॉर्म। जब भी 2 लोग जिनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जो आपस में काम करना चाहते हैं, प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, वो अपना बिजनेस फॉर्म कर लेंगे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है कि आप रजिस्ट्रेशन करवाओ ही। लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब कई लोग मिलकर या 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिलकर हमारा बिजनेस स्टार्ट करें तो हमारे फाइनेंस भी ज्यादा हो जाएंगे। फिर थर्ड रिस्क शेयरिंग। अगर बिजनेस में लॉस होता है तो अकेले अब ओनर को रिस्क बेयर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो पार्टनर्स उसमें इन्वॉल्व है वो भी उसमें उनके हिस्से में भी नुकसान जाएगा। किसी भी तरह का नुकसान होता है तो सबके आपस में मिलकर शेयर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट डिवीजन ऑफ वर्क। अब जितने पार्टनर्स होंगे तो सारी पार्टनरशिप डीड का एक्ट ही होता है कि हम सारे को थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड कर दें जिससे किसी एक के ऊपर सारा बर्डन नहीं पड़े। फिर नेक्स्ट मोटिवेशन, क्योंकि प्रॉफिट में अपना अपना शेयर है तो ज्यादा
लोग ज़्यादा काम करेंगे और ज़्यादा काम करने से उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट मिलने की चांसेस होगी, इसलिए मोटिवेशन भी रहती है। नेक्स्ट है सीक्रेसी। सीक्रेसी का मतलब कि इनको अपने अकाउंट्स को तो पब्लिश करने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप में वही 2 पार्टनर्स जो हैं, 2 या 4 पार्टनर्स, जितने भी पार्टनर्स हैं, वो अपने अकाउंट्स को इजीली मैनेज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इन्हें अपने अकाउंट्स को जनता में पब्लिक यानी कि पब्लिकली शो करने की जरूरत होती है, इसलिए इनकी सीक्रेसी मेंटेन रहती है। अब नेक्स्ट है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि जो हमारी फर्म्स है उसकी साइज, कैपिटल, किसी भी गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं होती। हम जब भी चाहें, ये पार्टनर्स की फर्म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसा इन्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी फर्म को घटा और बढ़ा सकते हैं। अगर इनको लगता है बिजनेस अच्छा चल रहा है तो हम इसको और एक्सपैंड करना चाहते हैं तो एक्सपैंड कर देंगे। नहीं लग रहा है कि नहीं, चांसेस नहीं एक्सपैंड करने के, मुझे लॉस हो जाएगा, तो एक्सपेंड नहीं करें। मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अब क्या है, एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा स्कोप होता है क्योंकि हमारे पास लार्ज फंड है, और जब लार्ज फंड है तो अपने बिजनेस को, अगर मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है, तो ऐसी सिचुएशन हमेशा पार्टनर यही चाहेंगे कि उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, और इसलिए वो बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हो गई हमारी फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप एंड मैरिट्स। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डीमेरिट्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।